जो हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम केमिस्ट्री के लिए, जो कि एमडीयू में हुआ है 2019 वाला जो पेपर है, हम वो कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको एक हिंट मिल जाती है कि किस तरीके के क्वेश्चन और कौन से जो चैप्टर हैं वो हमें तैयार करने हैं, और प्रीवियस ईयर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। आपको रिएक्टेंट दे रखा है और आपको प्रोडक्ट दे रखा है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो रिएजेंट है वो कौन सा यूज़ होने वाला है। ठीक है, आपको ये पता होगा बच्चों, ये जो रिएजेंट है ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा किस काम आता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो OH आया हुआ है वो इस पोजीशन पे ना आके, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड टूटता है तो OH यहाँ पे भी आ सकता है और OH यहाँ पे भी आ सकता है। अगर OH इस पोजीशन पे आता है तो जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनता है बच्चों वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो OH यहीं आया हुआ है ना। जैसे आपने मार्कोनी एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़ा था कि जो आने वाला ग्रुप है, जैसे OH है या कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, वो वहाँ आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है या जहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है आपने पढ़ी होगी, ये है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जो रिएक्शन है उसमें जो OH लगता है बच्चों, क्या लगता है, जो OH लगता है वो क्या बनाता है, जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है उसी पे OH आके लगता है। ठीक है, अगर आप इस केस में देखें, आप याद रख सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है, जिसमें कैसा बनता है, एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनता है। मतलब OH यहाँ ना आके OH यहाँ पे आएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता। और ये सिर्फ यहाँ पे H3O पॉजिटिव है, तो इसमें भी ये चीज़ नहीं हो सकती और ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर करेक्ट कौन सा है, ये वाला। कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है, बोलो, मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन ये रिएक्शन है, उसमें आप ये रिएजेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एम मेटाक्रिसोल ऑन ब्रोमिनेशन गिव। मेटाक्रिसोल आपको पहले बनाना है, क्या होता है मेटाक्रिसोल, क्या है क्रिसोल। देखो, सबसे पहले तो आप बेंजीन बनाएंगे, यहाँ पे आप CH3 लगा दें और यहाँ पे आप OH लगा दें। ठीक है, मेटाक्रिसोल इसको हम बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर क्या की जाए, इसकी ब्रोमिनेशन की जाए, तो आपको एक बार ध्यान देना है, ये भी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और OH भी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग मतलब दोनों ही डोनेटिंग नेचर के ग्रुप हैं। तो ये रिंग में दोनों जगह, यहाँ सारी जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। तो ब्रोमीन बच्चों यहाँ पे भी आएगा, ब्रोमीन यहाँ भी आएगा और ब्रोमीन यहाँ भी आएगा। ठीक है, यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप होते तो तीनों जगह नहीं आ सकता था ब्रोमीन, पर ये क्या है, सारे के सारे डोनेट, ये दोनों के दोनों डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ब्रोमीन तीनों जगह आया है, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखो, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम अ कीटोन इज अ एग्जाम्पल ऑफ। पहले आपको कीटोन बनाना है और साइनोहाइड्रिन क्या है वो आपको देखना है। जैसे ये कीटोन है, यहाँ आप CH3 लगा देना, यहाँ भी CH3 लगा देना। साइनोहाइड्रिन जैसे आपने ले लिया है HCN, ठीक है, H पॉजिटिव होता है, CN नेगेटिव होता है। ये बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन होता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, O हो गया है नेगेटिव, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, नेगेटिव के पास तो कौन चला जाएगा, ये पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के पास कौन जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव जाएगा। यही साइनोहाइड्रिन बन रहा है। तो अब ये बताओ, सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता, सब्स्टिट्यूशन वाले तो दोनों एग्जाम्पल आप काट दीजिए। ठीक है, यहाँ हो रही एडिशन। अब आपको ये बतानी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक। तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई जो CN नेगेटिव है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो आप इसको कौन सी बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, उसको आप बोलोगे साइनोहाइड्रिन। यहाँ आ जाएगा OH, ये CH3 यहाँ रहेगा, CH3 यहाँ रहेगा, और ये CN आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, व्हेन acetaldehyde is heating with Fehling solution it gives a precipitate of। किसके precipitate आपको मिलने वाले हैं, तो आपको पता होगा Cu2O के मिलते हैं, क्योंकि जो Fehling रिएजेंट होता है वो स्टार्टिंग में आपको CuSO4 और उसमें रोशेल सॉल्ट या फिर जो और सॉल्ट हैं वो उसमें मिलते हैं। पहले ब्लू कलर का होता है और ये टेस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। आपने टोलन और Fehling दो रिएजेंट आप पढ़ते हैं,
इसमें क्या होता है कि ब्लू से ये रेड कलर में चेंज होता है, ठीक है। ब्लू तो किसका होता है, Cu2 पॉजिटिव का। यहाँ पे कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया है, Cu1 पॉजिटिव में, ठीक है। और ये कौन देता है ये टेस्ट, एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। Cu2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ निकाल के देखोगे 1 पॉजिटिव में है, यहाँ 0 में है, यहाँ 2 पॉजिटिव में है और यहाँ 1 पॉजिटिव में है। तो करेक्ट आंसर यही रहेगा। और ये ऐसा होता ही नहीं है कि तीनों के तीनों वहाँ पे बन जाएं, ठीक है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो किसके लिए फेलिंग रिएजेंट यूज़ होता है वो भी याद रखना है, ठीक है। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है Fe2 पॉजिटिव का, इस वाले जो आपको कंपाउंड दे रखा है उसमें। अब देखो इस 4 नेगेटिव का मतलब ये होगा कि 100% यहाँ से कोई पॉजिटिव बाहर गया होगा। जैसे आपके पास HCN है, पॉजिटिव को मैं बाहर निकाल दूँ तो आप इसको यही लिखेंगे, वही CN नेगेटिव बच गया। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ, K4 Fe2 पॉजिटिव और क्या है ये CN6, ठीक है। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देती है, ये तो कितनी लिगेंड्स हैं 6, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देंगी 12। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देती हैं तो 6 कितनी देंगी 12 देंगी। अब Fe2 पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 26, पर ये 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होंगे तो कितने बच गए होंगे 24। 24 में अब 12 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो तो ये कितने बच गए, कितने बन गए बच्चों 36। तो इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा बी। ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और ये जैसे अभी निकालना बताया ऐसे आप उसको निकालेंगे। अब देखो विच इज़ यूज्ड इन कैंसर केमोथेरेपी, कैंसर की जो थेरेपी है उसमें किसको यूज़ किया जाता है, आप सबको याद होगा सिस्प्लेटिन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिस और ट्रांस में, तो आपको याद रखना है C4 कैंसर और ये सिस्प्लेटिन होती है और उसको यूज़ किया जाता है किसमें, कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। ये अरेनोफिन जो है इसको अर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है और जे सॉल्ट वैसे इसको भी यूज़ किया जाता है कैंसर में, पर इसको ये जो सबसे पहले थी सिस्प्लेटिन को यूज़ किया गया था, ठीक है। अब देखो विच पेयरिंग इज़ रॉन्ग, इनमें से कौन सी पेयरिंग गलत है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, मतलब गलत कौन सा है और सारे ठीक रहेंगे। अब आपको आप सारे निकाल के देखेंगे तो आपको इसका अगर पता हो, इसको लिखा है इन्होंने जो निकल टेट्राकार्बोनिल है, ये है टेट्राहेड्रल। कैसी है बच्चों, टेट्राहेड्रल, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, ये टेट्राहेड्रल है। और टेट्राहेड्रल तो कभी पैरामैग्नेटिक होते ही नहीं है, कैसे होते हैं डायमैग्नेटिक। तो यही क्या है, पेयरिंग गलत है। तो आंसर अपना करेक्ट ये हो जाएगा। वैसे आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखो, विल्सन डिजीज इज कोज्ड बाय द एक्सेस ऑफ, विल्सन डिजीज किसके एक्सेस मतलब क्या चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है, अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से डिजीज़ होती है। तो आपको याद रखना है कि किसकी वजह से होता है, कॉपर की वजह से, ठीक है, समझ गए, ये याद रखना है। ये सारी डिजीज़ जो हैं किसके एक्सेस से, किसकी कमी से, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो विल्सन तो वो कौन है, कॉपर, ठीक है।